हेलो दोस्तों, यूट्यूब पे क्राउन बॉस की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारी होने वाली है टैक्स सिस्टम इन इंडिया के बारे में। जैसे हमें पता है, इंडिया का टैक्स सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि चाहे कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई भी ट्रेडर हो, अपना एक पर्सनल सीए रखता है इस टैक्स सिस्टम को समझने के लिए। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाते हुए और बिना किसी किताबी लैंग्वेज का उपयोग करते हुए मैं आपको सिंपलेस्ट और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बताना चाहूँगा कि इंडिया में टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है। तो दोस्तों, चाहे कितना भी अमीर आदमी हो और कितना भी गरीब आदमी हो, आज के टाइम पे हर बंदा इंडिविजुअली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। सही डायरेक्ट वे में ना करके वो इनडायरेक्ट वे में उसको गवर्नमेंट को टैक्स पे करे, पर हर बंदा आज के टाइम में टैक्स पे कर रहा है। और यही दो टाइप के टैक्स हैं प्रेजेंट में जो इंडिया में काम करते हैं। पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैं पहले डायरेक्ट टैक्स के बारे में बताना चाहूँगा कि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स के अंडर आता है और इंडिया में इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे मेरी सालाना इनकम इंक्रीज़ होगी, मेरा टैक्स उतना ही इंक्रीज़ होता जाएगा। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, मान लो मेरी इनकम सालाना 5 लाख रुपए है और गवर्नमेंट ने ये क्राइटेरिया लगा रखा है कि जिसकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए तक है वो गवर्नमेंट को 10% टैक्स पे करेगा। और अगर मान लो मेरी इनकम इंक्रीज़ होके हो गई 6 लाख रुपए, तो गवर्नमेंट ने ये क्राइटेरिया लगा रखा है कि जिसकी इनकम सालाना 5 लाख से 6 लाख रुपए तक के बीच में है तो वो गवर्नमेंट को 20% टैक्स पे करेगा। यहाँ एक ध्यान रखने लायक बात यह है दोस्तों कि जो 20% टैक्स है ये मैं पूरे 6 लाख पे नहीं पे करूँगा। ये 20% टैक्स पे करूँगा जो मेरी सालाना इनकम 1 लाख इंक्रीज़ हुई है ना, जो 5 लाख से 6 लाख रुपए 1 लाख इंक्रीज़ हुई है, इस 1 लाख पे मैं ये 20% टैक्स गवर्नमेंट को पे करूँगा। और इसी के अंडर एक और आता है दोस्तों टीडीएस। अगर मैं टीडीएस के बारे में बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको टीडीएस के बारे में और जानना है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। और दूसरे टाइप का जो डायरेक्ट टैक्स के अंडर आता है वो है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स दोस्तों उन लोगों के लिए है जो ट्रेडर हो और जो बिजनेसमैन हो और जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक मकान लिया है और उस मकान को मैंने 6 महीने में 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ और मैंने उसको बेच दिया। तो उस 1 लाख रुपए पे मेरे को गवर्नमेंट को 15%, उस 1 लाख रुपए का 15% मेरे को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। और अगर वही मकान मैंने 1 साल बाद में बेचा है तो जितना प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट पे 10% टैक्स है जो मेरे को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। और यहाँ दूसरे टाइप का जो टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में दोस्तों एक मेन टैक्स आता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, मैंने किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लिया, स्पॉटिफाई का मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो उस सब्सक्रिप्शन में जीएसटी भी ऐड होगा। तो स्पॉटिफाई वाले जो जीएसटी मेरे से लेंगे वो जीएसटी के जितने रुपए हैं वो उस गवर्नमेंट को पे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम डी मार्ट में सामान लेके आते हैं, तेल, चीनी और जो भी वगैरह वगैरह जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आते हैं, तो जो भी हम सामान लेते हैं तो हम उस शॉप वाले को जीएसटी भी पे करते हैं। कभी आपने देखा होगा बिल में जीएसटी ऐड करके हमें वो देता है, तो वो दुकानदार उस जीएसटी को गवर्नमेंट को पे करता है इंडिविजुअल इनडायरेक्ट वे में। तो बस दोस्तों यही है। और जीएसटी के बारे में आपको और जानना है क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी दोस्तों, वरना तो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हैं।